नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, जिस चीज़ का हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार था, फाइनली वो टाइम आ चुका है। बिकॉज दोस्तों, अब डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने रिसेंटली एक लंबी लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ की लिस्ट को जारी किया था जिनके खिलाफ इन्होंने टैरिफ्स को लगाना शुरू कर दिया था, अब दोस्तों रिपोर्ट्स सामने आई हैं कि उन्होंने उन सभी टैरिफ्स को एक बार के लिए पॉज कर दिया है, एक्सेप्ट चाइना। जी हाँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये रिपोर्ट्स जस्ट अब से कुछ ही घंटे पहले सामने आई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जितनी भी कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ्स को लेके ऐलान किया था, डेक्लेरेशन की थी, उस सभी घोषणाओं को एक बार के लिए पॉज कर दिया है। लेकिन साथ में ये कह दिया है कि चाइना के ऊपर जो लगने वाले टैरिफ्स हैं उनको अब सीधा बढ़ा करके 125% तक कर दिया जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली खबर जगह जगह पे कवर करी गई है। बिकॉज ऑब्वियसली जो एंटायर ग्लोबल इकोनॉमी है वो इस चीज़ से डायरेक्टली इम्पैक्ट होती है। एंड जैसे ही ये वाली अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यहाँ पे करी गई, दोस्तों आप लोग ये भी देख सकते हैं, अमेरिका की स्टॉक मार्केट, जिसको हम लोग नापते हैं विद द वेरी पॉपुलर इंडेक्स डाउ जोन्स, उसमें हमें सडनली भारी उछाल देखने को मिला है। एक ही दिन के अंदर अंदर वहाँ पे लगभग 6% का उछाल देखने को मिला है। एंड अब अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि कल जब हमारी इंडियन मार्केट्स ओपन होंगी तो वहाँ पर जो हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स है, जो कि बहुत दिनों से लगातार गिरते जा रहा है, वहाँ पर भी हमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिलने वाला है। एंड इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट से, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी यहाँ पे एकदम से करी है, इससे ये भी चीज़ क्लियर हो जाती है कि इस पूरी की पूरी चीज़ का जो अल्टीमेट मेन टारगेट था वो कोई और नहीं बल्कि वो केवल और केवल चाइना था। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, इन्होंने डायरेक्टली अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि बेस्ड ऑन द लैक ऑफ रिस्पेक्ट जो कि चाइना ने शो किया है टू दी वर्ल्ड्स मार्केट्स, इसी के चलते मैं चाइना के ऊपर जो लगने वाले टैरिफ्स हैं बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसको बढ़ा करके 125% करने वाला हूँ। ये स्टेटमेंट डायरेक्टली मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। इस पूरी चीज़ के बारे में बात करेंगे, क्या एग्जैक्टली यहाँ पे हमें देखने को मिला है, चाइना के ऊपर टैरिफ्स को क्यों बढ़ाया गया है, बाकी कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ्स को क्यों पॉज किया गया है, एंड इस पूरी चीज़ के क्या मायने बाकी के विश्व के लिए और चाइना के लिए क्या हैं, उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी के द्वारा सभी यूपीएससी के साथ संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है, जिसमें कि मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज और प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल किए गए हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने को मिला है दोस्तों, इन अ वेरी मेजर एंड अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट जो कि पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगी, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि एक 90 डेज का पॉज लाया जाएगा ऑन दी रेसिप्रोकल टैरिफ्स फॉर ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट चाइना। इन्होंने यहाँ पर कहा है कि ये जो 90 दिन का पॉज लिया जा रहा है, दिस विल अप्लाई टू द रेसिप्रोकल टैरिफ्स, और जो इन्होंने एक बेस लेवल के 10% टैरिफ्स अनाउंस किए थे उसके ऊपर भी ये लागू होने वाला है। लेकिन कैटेगोरिकली 2 बार मेंशन किया गया है कि चाइना के ऊपर हम लोग जो टैरिफ्स हैं उसको 125% बढ़ाएंगे और वो भी इफ़ेक्टिव इमीडिएटली होने वाला है। आप लोग यहाँ पे देखिए, इन्होंने चाइना के ऊपर टैरिफ्स बढ़ाने का जो रीज़न है वो भी क्लियर कट स्टेट कर दिया है कि बेस्ड ऑन द लैक ऑफ रिस्पेक्ट जो कि चाइना ने शो किया है टू दी वर्ल्ड्स मार्केट्स, इन्होंने कहा
कि अब हम लोग चाइना से आने वाले सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर 125% का टैरिफ लगाएंगे इफेक्टिव इमीडिएटली, और आगे चलकर ये भी कहा कि एट सम पॉइंट होपफुली इन द नियर फ्यूचर ये उम्मीद कर रहे हैं कि चाइना को रियलाइज़ होगा कि उन्होंने बहुत दिनों तक अमेरिका को रिप ऑफ किया है और इसीलिए हम लोग अब चाइना के खिलाफ ये वाला रिटेलिएटरी स्टेप बेसिकली यहाँ पर ले रहे हैं। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि चाइना के ऊपर इतने भारी भरकम टैरिफ्स को क्यों लगाया गया है। यहाँ पर दोस्तों एक छोटा सा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे 2 अप्रैल को ये वाली खबर सामने आई थी जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये पूरी लिस्ट को पेश किया था, जिसमें ऑब्वियसली नंबर 1 पे चाइना था कि इनके ऊपर 34% के एडिशनल टैरिफ्स लगाएंगे। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने ये किया उसके 2 दिनों के बाद चाइना ने ऐलान कर दिया कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर 34% टैरिफ लगाएगा हम भी 34% टैरिफ्स लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों ये यहाँ पे टिट फॉर टैट वाला जो गेम है वो शुरू हो गया एंड जैसे ही चाइना ने रिटेलिएशन में 34% टैरिफ्स लगाए, कल दोस्तों अमेरिका के द्वारा 104% टैरिफ्स के साथ रिटेलिएट किया गया एंड उसके बदले में चाइना के द्वारा 84% टैरिफ्स को यहाँ पर वापस से लगाया गया। और उसी का परिणाम है कि अमेरिका ने कहा कि हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे एंड दैट इज़ वाई अभी अमेरिका के द्वारा 125% के टैरिफ्स को अनाउंस किया गया है। आपको बता दूं कि जब चाइना ने 84% टैरिफ्स वाली यहाँ पे अनाउंसमेंट करी थी, उसके साथ साथ इन्होंने 6 यूएस बिजनेसेस को भी चाइना की अनरिलायबल एंटिटी लिस्ट में ऐड कर दिया था, जिसकी वजह से अब अमेरिका भी पीछे नहीं हटा है और उन्होंने सीधा 125% के जो टैरिफ्स हैं वो चाइना के ऊपर सीधा लगा दिए गए हैं। लेकिन दूसरा सवाल ये आता है कि रिमेनिंग कंट्रीज़ के ऊपर जो लगाए गए टैरिफ्स थे उसको यहाँ पे पॉज क्यों किया गया है। इसको लेकर भी उन्होंने खुद ही अपने इस सोशल मीडिया पोस्ट में क्लियरली बता दिया है कि जो बची हुई 75 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ थी उसके ऊपर हम लोग टैरिफ्स को इसलिए पॉज कर रहे हैं बिकॉज उन सभी कंट्रीज़ के द्वारा जो यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स का ऑफिस है इंक्लूडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, उनको यहाँ पे कॉल किया गया है, उनके साथ डील को नेगोशिएट करने का प्रयास किया गया है और इसी वजह से हम लोग ये वाला कदम बाकी कंट्रीज़ के लिए ले रहे हैं। इसके आप लोग यहाँ पे एविडेंस भी देख सकते हैं दोस्तों। अगर मैं केवल भारत की बात करूँ तो हमारे बिल्कुल जो हाईएस्ट एक्लॉन्स ऑफ द ऑफिस हैं, हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने सीधा 1-to-1 बातचीत करी है अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर मार्को रूबियो के साथ और उन्होंने बातचीत के बाद ये भी यहाँ पे आश्वासन दिया है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं अर्ली इंडिया यूएस ट्रेड पैक्ट को लेकर। इनफैक्ट यहाँ पर आप देखिए इंडिया ने तो यहाँ तक बोल दिया है कि इवन हमारे भारत में जो पीएलआई सेक्टर्स हैं, जो ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको हम लोग इंडिया में जिनकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट कर रहे हैं, उन सेक्टर्स में भी हम लोग अमेरिका के लिए जो ज़ीरो ड्यूटी इंपोर्ट्स हैं वो यहाँ पे लाने के लिए तैयार हैं। यानी कि इंडिया क्लियरली अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने के लिए ओपन हो रखा है। वहीं पर इन अ वेरी इंटरेस्टिंग मूव इवन हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश वो भी ऑलरेडी अमेरिका के साथ बातचीत में है, बल्कि उन्होंने तो इसी चीज़ की मांग करी थी कि हमें प्लीज़ 3 मंथ का पॉज दीजिए सो दैट हमारे ऊपर ये टैरिफ्स ना लगें। और आज आप देख सकते हैं इसी चीज़ का परिणाम है कि अब फाइनली अमेरिका इस 90 डे पॉज को लेकर यहाँ पे अग्री कर चुका है। आप लोग यहाँ पे देखिए ये डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में से एक सीनियर अधिकारी ने कहा है कि वी हैव नाउ ऑथराइज्ड अ 90 डे पॉज एंड इवन जो रेसिप्रोकल टैरिफ था वो भी हमने एक बार के लिए रोक दिया है और जो बेस टैरिफ था 10% का उसको भी हमने एक बार के लिए यहाँ पे रोक दिया गया है। नाउ दोस्तों वैसे तो बहुत कुछ चल रहा है, इस पूरी चीज़ के जो आउटकम्स हैं वो कल हमें मॉर्निंग में अलग अलग कंट्रीज़ के ऊपर देखने को मिलेंगे, लेकिन एक चीज़ जो कि बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो चुकी है वो ये है कि अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप अपने जो लास्ट टर्म का एजेंडा था चाइना को काउंटर करने का इकोनॉमिकली, उसको यहाँ पे छोड़ नहीं रहे हैं। इनको अभी ऑफिस में आए को
मात्र 2.5-3 महीने हुए हैं, लेकिन जब से ये ऑफिस में आए हैं तब से इनका बड़ा क्लियर कट एजेंडा है कि चाइना को काउंटर करना है और उनकी इकोनॉमी को हमें नीचे लाना है। और ये चीज़ ऐसा नहीं कि केवल अमेरिका की तरफ से हो रही है, अब तो बल्कि चाइना की तरफ से भी बहुत अग्रेसिवली इस चीज़ को काउंटर किया जा रहा है। लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं कि चाइना के द्वारा अपने सिटीजन्स के लिए ट्रैवल वार्निंग को इशू कर दिया गया है कि अगर आपको यूएसए जाना है तो सोच समझ के जाइए, बिकॉज अब हमारे जो संबंध हैं वो अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेट कर चुके हैं। यहाँ तक कि चाइना ने तो अपने स्टूडेंट्स को लेकर भी वार्निंग दे दी है कि अगर आपको पढ़ाई करने जाना है तो अमेरिका जाने से पहले 2 बार सोचिएगा। देखते हैं क्या होता है, आने वाले दिन काफ़ी सारी क्लैरिटी इस चीज़ को लेकर प्रोवाइड करेंगे। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड